जेल में अभिरा से मिलने पहुंची गीतांजलि को जया ने मारा थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में पढ़ने वाला है। गीतांजलि को जोरदार थप्पड़ एपिसोड के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि जय यहाँ पर अभीर को अपनी स्टोरी बता दे। नजर आती है कि 25 साल पहले एक औरत इस जेल में आई थी, तुम्हारी तरह बिल्कुल मासूम, और उसकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसे जेल की सलाखों में डाल दिया। उसके लिए किसी ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उसके साथ अन्याय हुआ और उसे सजा भुगतान पड़ी। उसकी एक बेटी भी थी जो उसे शुरू में तो मिलने आया करती थी, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई वह भी उसे भूल गई। और पता है उसने अपने ससुराल वालों से क्या कहा कि उसकी माँ है ही नहीं, उसको तो मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद मेरा रहती है कि फिर तो उसका दिल टूट गया होगा, और वह कहती है कि हाँ दिल भी टूटा, बेटी भी दूर है, उसके आंसू भी पराए हो गए। इसके बाद पूछती अब वह कहाँ है लेडी, जिसकी बात वो कहती है तुम्हारे सामने। और जया का इतना भयंकर अतीत देखकर कांप जाती है अभीरा, और उसे ऐसा लगने लगा है कि कहीं सच में उसकी बेटी भी इस भूल नहीं जाए। तो दूसरी तरफ अभीरा से मिलने के चक्कर में मायरा स्कूल से गायब हो चुकी है और यहाँ पर अनजान आदमी से पूछता है कि जेल कहाँ है, और वह आदमी उसे किडनैप करके ले जाता है। दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि गीतांजलि को यह लगता है कि गीतांजलि को इंजेक्शन तो नहीं गई है, और वह सीधा उसे ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। लेकिन वहां पर मायरा नहीं होती, और अरमान अपनी बच्ची की कंप्लेंट लिखवाने के लिए गीतांजलि को भेजता है कि हम लोग ढूंढेंगे और तुम वहां पता करो। इसके बाद यहाँ देखने को मिलता है गीतांजलि पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने पहुंचती है, और यह देखने भी कहीं अभीरा से मिलने के लिए मायरा नहीं पहुंच गई हो। तभी देखने को मिलता है कि अभीरा से मिलने की परमिशन अब किसी को नहीं, और इसे सजा मिली है कि आपसे अब कोई मुलाकात नहीं कर पाएगा अगले 3 दिन तक। जिसके बाद अभीरा के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि अब मैं अरमान से कैसे बात करूंगी। और दूसरी तरह यहाँ पर कांस्टेबल अभीरा को आकर इन्फॉर्म करती है कि तुमसे कोई मिलने आई है, लेकिन हमारी जेलर तुम्हें उससे मिलने नहीं दी। इसके बाद अभीरा को लगता है कि अरमान तो कहीं उससे मिलने नहीं आया। इसके बाद अभीरा यहाँ पर चुपके से जया को कहती है कि आप मेरा काम करेंगे, आप जो भी मुझसे मिलने आया ना उसे यह कहना कि उसे अपनी बेटी से मिलना है, और जैसे भी हो उसे इस जेल से बाहर आना है। एक बार के लिए उसकी बेल करवा दे, और उसके नाम एक लेटर लिखकर उसके साथ भेजती है कि यह लेटर उसे दे देना। तभी जया यहाँ पर जैसे वह लेटर लेकर जेल की सलाखों से जा रही होती है, और गीतांजलि वहां पर उसकी नजर पड़ती है उस औरत पर, और उसे देखकर उसकी होश उड़ जाते हैं। जया यहाँ पर खुद की बेटी को सामने देकर एक बार फिर से उसके पैरों तले खिसक जाती है जमीन, और यहाँ पर गीतांजलि की आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन जया पूरी पत्थर बन चुकी है, और वह जैसे गीतांजलि उसे कहती है माँ, लेकिन वह कहती कौन माँ, तुम्हारी माँ तुम्हारी तभी मर चुकी है, तुमने तो यही कहा था, मैं कोई तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मुझसे मिलने तो नहीं आई हो तो क्यों आई हो। वो कहती है अपने आंसू पोंछते हुए कि मैं अभीरा से मिलने आई हूँ। जिसके बाद वह कहती है कि तेरा अभीरा से क्या रिश्ता है, और वह यहाँ पर बताएगी कि उसके हस्बैंड से उसकी शादी हुई है। और जया गुस्सा होती है और कहती है तुमने पहले तो अपनी पहली जिंदगी खराब कर ली, और अब तो अभीरा खुशियों के बीच में आ रही है, तू पता नहीं कितने शाप लगी। और जया यहाँ पर उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। गीतांजलि यहाँ पर रोने लग जाती है, और उसे कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो रहा होता है, और जया का एक थप्पड़ उसे पूरी तरह से बदल देगा। इसके बाद यहाँ गीतांजलि को एहसास होगा उसने किसी बच्चे के साथ गलत किया है, और वह भी गलत कर रही है। जिसके बाद यहाँ पर वह बताएगी जया को क्या आप मुझसे नाराज है, लेकिन अभी राशि तो नाराज नहीं है न, आप उसे तो अपनी बेटी की तरह ही मानती हैं, और उसे शायद मेरी जगह भी दे चुकी है। तो आप उसे इतना जरूर बता देना कि मायरा किडनैप हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अभीरा अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। जया यहाँ पर उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखी, और वहां पर सीधा जाकर अभीरा को बताती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब जया ही होगी जो अभीरा को इस जेल से भागने में मदद करेगी। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा कि जया यहाँ पर अभीरा को जेल से भागने में मदद करने वाली है, और एक माँ का फर्ज निभाएगी, और यहाँ पर अभीरा उसकी एक बेटी की तरह उसे गले लगाते नजर आएगी।
और इतने साल बाद जया की आंखों में आंसू होंगे जो अब तक नहीं बहे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अभीरा जया को भी बेगुनाह